पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। राजा जनक का क्वेश्चन था, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठामर्हत नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तम। क्वेश्चन ये था, यदि सरल भाषा में कहूं मैं, कि जो एक भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जिस ईश्वर के बारे में इतनी बातें होती हैं, वो ईश्वर है क्या? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, तो बहुत सारे नाम हैं। ये रियलिटी क्या है? इसके ऊपर में पिप्पलायन नाम के योगीश्वर, उन्होंने इसका रिप्लाई देना शुरू किया, इसको हमने कल देखा था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे, और इतना प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकल, कोई इम्पोज नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। कोई ऐसा नहीं कि आप ये है, एक आपको डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन में आप खुद विचार करें। एक और थॉट दे रहे हैं, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेसौ न क्षीयते सवन विद ब्रह्म व्यभिचारिणाम ही सर्वत्र शश्वत उपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत। एक और एक थॉट दिया, आप उस पर काम करिए, आप एक कंक्लूजन लीजिए, आप डिसाइड कर। लेकिन डेफिनेशन ये है, थॉट ये है कि जिसको परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं या भगवान बोलते हैं, उसकी एक ऐसी समझ होनी चाहिए कि यह मरता नहीं है। नात्मा मरिष्यति न जजा, न उत्पन्न होता। ये थॉट का बेस है, एक प्रिंसिपल है कि जिसको हम परमात्मा समझते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन ये है कि वह जन्म नहीं लेता और उसका मरण भी नहीं होता। कि ईश्वर ने तब जन्म लिया, ईश्वर के जन्म लेने की कोई डेट नहीं है कि उस तारीख को ईश्वर पैदा हुआ, उसके पहले ईश्वर नहीं था। इस डेट को परमात्मा मर गया, उसके बाद में नहीं रहेगा। तो एक प्रिंसिपल, और सभी धर्मों में, दुनिया में जितने भी धर्म है, तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि सब जगह थॉट यही, और ये थॉट यहाँ का नहीं है, ये उपनिषदों का, उपनिषदों का मतलब वेदों का, वेदों का है। और वेदों से पहले कोई भी धर्म के नाम के ग्रंथ नहीं आया, कोई स्क्रिप्चर नहीं आया, कोई स्क्रिप्चर नहीं आया। बाइबल नहीं था, कुरान नहीं था, और भी जो किसी के पास सारी दुनिया में धर्म के ग्रंथ हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी इज्म,
वेदों से पहले कोई नहीं। तो ये थॉट वेदों ने प्रोड्यूस किया, वेदों ने दिया कि ब्रह्म का, भगवान का, ईश्वर का एक डेफिनेशन आप समझो, जो न तो उत्पन्न होता है न मरता है। फिर सब लोगों ने इसको अपने अपने साथ जोड़ लिया। ईश्वर पैदा नहीं होगा, ईश्वर मरेगा नहीं, हमेशा रहने वाला है, सब जगह रहने वाला है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट। तो ये सब बाद में लोगों ने अपने ढंग से इस थॉट को लिया, कोई खराब नहीं। तो जब भी हम भी एक्सप्लेन करते उसी थॉट को, मेरा अपना एक्सप्रेशन होता है, मेरे अपने वर्ड होते हैं, मेरा अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन जो ओरिजिनल थॉट है वो मेरा नहीं होता, उसको मैं अपने ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा, लेकिन जो ओरिजिनल थॉट है वो मेरा नहीं है, वो उपनिषदों से आया। यहाँ हमने उसको अध्ययन करने के लिए इस ग्रंथ को लिया है, भागवत को। तो ओरिजिनली ये भागवत अपने आप में नहीं है, इसकी जो थॉट है वेदों से आए। तो डेफिनेशन है कि जिसको हम ईश्वर समझते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको भी कहते हैं, आपको कोई नाम नहीं दिया जा रहा, कोई शेप नहीं दिया जा रहा है, उसके चार हाथ है, दो हाथ है, ऐसे हैं, मुंह है, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा। आपको इतना बताया जा रहा है कि नात्मा जजान न मरिष्यति। जिसको हम ईश्वर समझते हैं तो उसकी डेफिनेशन है, न उत्पन्न होता है न मरता। अब इस थॉट के साथ आप विचार करना शुरू किए कि जो जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी पैदा हुआ, वो चाहे आज पैदा हुआ हो या मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर पहले पैदा हुआ हो, मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर पहले कभी जन्म लिया हो, हमें मालूम नहीं, लेकिन जन्म हुआ। कुछ आज मर जाए, कुछ मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर के बाद में खत्म हो जाए। तो जो कुछ भी कभी किसी उसने जन्म लिया है या कभी मरा है, वो आत्मा नहीं है। जो भी आप कह सकते हो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। जो पैदा हुआ है कभी भी और जो मरे कभी भी, कभी भी, आप समझ लेना वो ईश्वर नहीं है। बहुत सिंपल, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। जो भी पैदा हुआ है, जब भी पैदा हुआ हो, वो कितना भी महान बना हो, कितना बड़ा बना हो, कितना भी ग्रेट बना हो, सारी दुनिया उसके पीछे चलती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जन्म लिया है, जो मरा है, वो आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। वो काल के अंदर पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, मनोज जी आ गए, आभा बैठे हैं, योग सूत्र भी कभी कभी याद आ जाता मुझे। तो योग सूत्र में पतंजलि ने ईश्वर को डिफाइन किया। ईश्वर क्या है? उन्होंने एक सूत्र लिखा, सा पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। कालेन अनवच्छेदात् का यही मतलब होता है कि वह काल की, टाइम की लिमिट में नहीं है। बाकी सब चीजें लिमिट में, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 1000 साल पुरानी है, कोई मिलियंस ऑफ ईयर पुराना होगा, इतने साल चलेगा, इतने साल बाद खत्म हो जाएगा। तो ये सब हम कह सकते हैं काल की लिमिट में, ड्यूरेशन कितना भी हो, ड्यूरेशन कुछ भी हो,
लेकिन सब चीजें एक काल में पैदा हुई, धीरे 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 वो खत्म हो गई। उनका होना और उनका खत्म हो जाना कितना भी काल लगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लग जाए, उसके उत्पन्न होने में और उसके खत्म होने में। इसका अर्थ है कि वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर का डेफिनेशन पतंजलि भी यही करते हैं, कालेन अनवच्छेदात। अवच्छेद का मतलब जिस चीज को आप लिमिटेड करते हैं, यहां से यहां तक ड्यूरेशन, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, अरबों साल। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसको बोलते काल की सीमा में बांध दिया गया, काल से अवच्छेद कर दिया गया, कालेन अवच्छेदात। ईश्वर की डेफिनेशन है कि जिसको काल की सीमा में नहीं बांधा गया। इसलिए ईश्वर भूतपूर्व नहीं होता। भूतपूर्व ईश्वर पहले था, आजकल ईश्वर मर गया। ईश्वर हमेशा अभूतपूर्व होता है। पहले ईश्वर नहीं था, हमारे समय में पैदा हुआ है, इतने साल का हो गया। तो जब सुप्रीम रियलिटी की यहां पर बात कर रहे हैं, किसकी? ईश्वर की, आत्मा की, ब्रह्म की। जब आप अवतारवाद में बात करने लगेंगे कि भगवान ने अवतार लिया, अवतार की बात करेंगे तो ठीक है, तो वह कह सकते हैं भगवान ने द्वापर में अवतार लिया, भगवान ने त्रेता में अवतार लिया, इतने समय तक ये लीला की, इतने समय तक ये लीला की। वो भगवान का, ईश्वर का एक्सप्रेशन है। आप फर्क समझ लेना, अंतर समझ लेना कि ईश्वर जब अपने को प्रकट करता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो जब अपने को ईश्वर प्रकट करता है, वो ईश्वर का प्रकटीकरण। इसलिए हम बोलते हैं राम प्रकट हुए, राम प्रकट हुए। तो राम का प्रकट होना काल में है। इतने समय राम रहे, इतने समय तक कृष्ण रहे, तो बात राम के, कृष्ण के प्रकटीकरण की है, ईश्वर के अभिव्यक्त होने की है, ईश्वर की बात नहीं है। तो जो रियलिटी है, वो जो सुप्रीम रियलिटी है, इसको भगवान बोलेंगे, ईश्वर बोलेंगे, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो उसके प्रकटीकरण के कर रहे हैं कि इतने समय तक। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको एक पार्ट दिया गया, कि तुमको एक पार्ट दिया गया कि तुम राजा बन जाओ, एक एक्टर है, एक उसको प्ले दिया गया, इस प्ले में तुम एक किंग का रोल करोगे। तो वो व्यक्ति रियल में राजा नहीं है, एक एक्टर है। उसको आपने सब कपड़े अपने पहना दिए, मुकुट पहना दिया, ये कर दिया और सिंहासन में बैठा दिया, तो वो एक रोल प्ले कर रहा है, राजा, राजा का रोल प्ले कर रहा है। जैसे वो सीरियल जो भी चीज पूरी हो गई, अब तुम आगे थोड़ी राजा हो। तो एक बार धीरे धीरे अब वो अपने साथ आइडेंटिफाई कर ले, मैं तो राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो एक जगह एक ना वो राजस्थान में प्ले हो रहा था, किसी को राणा प्रताप का रोल मिला था। महाराणा प्रताप, हाथ में भाला, ये वो कपड़े, गेटअप, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मैं राजा राणा हूँ, महाराणा प्रताप सिंह। तो अपना रोल वोल खत्म करके जा रहा था, बस पकड़ी, कंडक्टर बोलता टिकट, बोले महाराणा प्रताप से टिकट मांगते हो? टिकट महाराणा प्रताप से पूछ रहे हो? तुमको पता है मैं कौन हूँ? महाराणा प्रताप हूँ। कंडक्टर ने कहा, अरे हमको तो टिकट चाहिए। झगड़ा करने लगा, तलवार निकालूं, भाला निकालूं? ड्राइवर ने बोला क्या है? बोले, ये बोलता महाराणा प्रताप हूँ। महाराणा प्रताप किंग है, राजा है, वो किसी को टिकट थोड़ी देगा। कोई बात नहीं, रात का टाइम है, जंगल में ले जाकर बस रोक दी। उसने बोला बस क्यों रोकी यहाँ पर?
बोले चित्तौड़गढ़ आ गया, उतरो। तो आप एक रोल मिला है, आप आइडेंटिफाई मत करो, रोल प्ले कर दिया, दैट्स इट। तो राम ने उस समय एक रोल प्ले किया था, उस रियलिटी ने एक रोल प्ले किया था, रोल खत्म। तो उसमें न रियलिटी पैदा हुई न मरी, केवल उसका एक रोल था, ये रोल प्ले कर दिया, बात खत्म हो गई। तो रोल प्ले का एक टाइम था, उस रोल को आप प्ले को देखो तो आपकी मर्जी, नहीं देखो तो आपकी मर्जी। अगले अगले प्ले में हो सकता उसी उसी जिसने राजा का रोल प्ले किया भिखारी का रोल दे दिया जाए, अगले में बेचारा भीख मांग रहा सड़क बैठा बैठा, तो उसने अपने को ऐसे प्रकट किया। लेकिन रियल में क्या है, वो एक ह्यूमन बीइंग जो डिफरेंट रोल प्ले कर देता है बिना चेंज हुए। ऐसे ही वो सुप्रीम रियलिटी इन रियल, वो न जन्म लेती है न मरती है, कभी कोई रोल प्ले करना पड़ता है तो रोल प्ले कर देता है। और जो रोल प्ले की बात होती है तो केवल राम का ही रोल नहीं, जितने भी रोल है सब वही प्ले कर रहा है, जितने भी रोल हैं ये सब उसी के प्ले है। तो यहां पर एक डेफिनेशन दिया, नात्मा जजान न मरिष्यति निधते सब, ये आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है। तो जो जन्म लेता है जो मरता है, आपको मालूम पड़ेगा दुनिया में किसी व्यक्ति को भी अपने न तो जन्म का कोई एक्सपीरियंस है न मृत्यु का, किसी भी व्यक्ति को आज तक ये एक्सपीरियंस किसी को नहीं हुआ कि मैं मर गया, मैं मरा। जैसे आपने, मैं बीमार पड़ा, मुझे पता चला बीमारी आई, ऐसे ऐसे सिम्टम आए, ये हुआ, अब वो बीमारी चली गई। मैं बीमार हुआ, मैं रिकवर हुआ, ठीक, मुझे एक्सपीरियंस। लेकिन मैं मरा, किसी के पास भी कोई, किसी के पास भी ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं मरा, मैं सोया, मैं उठा, मैं बीमार हुआ, मेरा बचपन आया, चला गया, लेकिन मैं मरा और मैं जानता हूं मैं मर चुका हूं। एक फनी स्टोरी थी, एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था, गरीब आदमी था, दिमाग से भी पैदल था। तो जिस पेड़ में चढ़ करके जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा था। एक कोई बहुत समझदार आदमी उधर से निकला, उसने कहा अरे पागल तो गिर पड़ेगा। बोले कैसे गिर पड़ूंगा? बोले गिर जाएगा तो मान जा मेरी बात। उसने कहा चलो तुम अपना रास्ता नापो। चला गया, अब काटता रहा, जैसे लकड़ी गिरी वो भी गिर गया धड़ाम से, बड़ी चोट आई। उसको चोट की चिंता नहीं थी, उसने कहा उसको कैसे पता मैं गिर जाऊंगा, मुझे नहीं पता चला कि मैं गिर जाऊंगा, उसको कैसे पता चला कि मैं गिर जाऊंगा। उसने भविष्य बता दिया मेरा, उसने मेरा भविष्य, वो तो बड़ा भारी ज्योतिषी है, उसने गिरने के पहले बता दिया कि तुम गिर जाओगे। वो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो बेचारे को चोट लगी थी, सब छोड़ छाड़ के भागा, जाके दूर जाके उसको पकड़ा। तुम बड़ी भारी ज्योतिषी हो, तुमने कैसे बता दिया कि मैं गिर जाऊंगा भविष्य में? उसने कहा बहुत सिंपल है, तुम जिस जाल में बैठे तो उसी काटो तो गिरोगे ही गिरोगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब बहाने वाली बात है, तुम बड़ी बारी ज्योतिषी हो, आप हमको कुछ और हमारा भविष्य बताओ। उसने कहा मैं जानता नहीं कुछ भी, मैंने कोई ज्योतिष नहीं पढ़ा है, बहुत सिंपल चीज थी। बोले नहीं नहीं, आप छिपा रहे अपने आप को, बड़ा मुश्किल है। कई बार हम जितनी सिंपल बात है, बोले नहीं नहीं आप उतने। मैं एक बार बैंकॉक की एंट्री कर रहा था, उसमें ऑन अराइवल वीजा था, तो लाइन थी, मैं भी खड़ा था। एक ऑफिसर ने देखा, तुरंत अंदर से आया निकल के, यू आर बुद्धा। मैंने कहा नो आई एम नॉट बुद्धा, हम से नो नो, यू आर रियल बुद्धा।
अंदर लेके गया ऑफिस, फटाफट ठप्पा मारा। मैंने कहा नो, आई एम नॉट बुद्धा, आई एम नॉट एक्सेप्ट बुद्धिज्म, आई एम सन्यासी। नो नो, यू आर रियल बुद्ध। ठीक है, ओके, ठीक है, अब क्या बोलो, जितना मना करो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने कहा भैया मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं नहीं, तुम, उसने कहा ठीक है, एक बात उसने बोले बता दो, मैं मरूंगा कब? उसने कहा झूठ बोलूं तो भी ठीक नहीं, ये पागल आदमी है, बेवकूफ आदमी है। उसने पीछा छुड़ाने के लिए एक धागा दे दिया उसको, ताबीज, इसको बांध ले, जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उस दिन तू मर जाएगा। अब रोज सवेरे उठ के देखता धागा टूटा कि नहीं टूटा, मैं मरा कि नहीं मरा। धागा नहीं टूटा, जिंदा हूं, क्योंकि धागा जिंदा है। रोज देखता था, धागा बड़ा संभाल के रखे कि धागा टूटा तो मैं मर जाऊंगा। रोज देखता था कि मैं मर गया, मतलब धागा टूट गया तो मर गया। कैसे मरा जाता मुझे तो पता नहीं। एक दिन धागा टूट गया, उसने कहा मैं मर गया, मैं मर गया, क्योंकि धागा टूट गया है। और तो कुछ ज्यादा पता नहीं कि मरने वालों को क्या क्या होता है। अब मर गया तो गरीब आदमी हूँ, तो लोग शमशान लेके जाते, उसने देखा अब मुझे कौन शमशान लेके जाए, चलो मैं ही चला जाता हूँ अपने आप, क्योंकि मरे हुए तो शमशान जाना पड़ता है। अब मैं मर चुका हूँ, शमशान चला गया। अब आगे की प्रक्रिया थी कि भाई लकड़ी भी जला के जलाना, मारना पड़ता है। लकड़ी भी रखी उसने, आग भी जलाई, लेकिन गर्म लग रहा है। उसने कहा लोग कैसे मर जाते हैं, जल कैसे जाते हैं, मेरे को तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही जलने की, मैं भी तो मर चुका हूं। अब ये सब स्ट्रगल करते करते शाम हो गई उसको, देखिए मरना है, मर गए तो चिता पे जलना भी चले, वो भी तरीका मरने का एक पार्ट है। लेकिन मैं तो जल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गर्म बहुत लग रहा है। अब मर चुका हूँ, धागा तो टूट गया, तो रात हो गई। कुछ लोग बेचारे वहां से यात्रा कर रहे थे, वो थोड़े भटक गए, जो आवाज दे रहे थे अरे कोई है यहाँ, मुझे, हमको रास्ता बता दे। उसने कहा मैं हूं तो सही, लेकिन मैं मरा हुआ हूँ। मरे हुए किसी को रास्ता नहीं बताते हैं। बोली तो भूत है। मैं मरा हुआ हूँ, मैं रास्ता कैसे बता सकता, मालूम है मुझे रास्ता, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। वो लोग हिम्मत करके पास आए, क्या तो चक्कर है, खड़ा हुआ है। बोले हमको, बोले मैं मर चुका, आज सवेरे ही मरा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गर्म लग रहा है। उसने कहा अरे पागल, तुम मर गया है तो बोल कैसे रहा है? बोले ताजा ताजा मरा हूँ, थोड़ा और टाइम लगेगा शायद सब होने को। दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो सकता ना है कि मैं मर गया, किसी को भी नहीं। आपको लगता है कि बहुत सारे जन्म बीते हैं, लेकिन मैं मर चुका हूं, आपको अनुभव कैसे हो सकता है? मर गए तो आप आए कैसे? बॉडी आई और चली गई, यू आर कंटिन्यू, लाइफ खत्म नहीं हुआ, बॉडी आई और चली गई, यू आर द कंटिन्यूड। बॉडी बदली, तो दुनिया में किसी को ये पता नहीं चला, आज तक एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं मर गया। हमने दूसरों को देखा कुछ हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है हमें थोड़ी पता। किसी को भी ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं मरा। तो मृत्यु का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इसके बीच कुछ चीजें हो जाती हैं, क्या हो जाती है पता नहीं। तो पास्ट लाइफ हुई, किसकी हुई? आपकी। यदि हम मर गए तो फिर हमारी लाइफ कैसे हुई? तो मृत्यु का कोई एक्सपीरियंस नहीं। यहाँ लिखा है कि आत्मा कभी मरता नहीं, और जो मर जाता वो आत्मा होता नहीं है। नात्मा मरिष्यति न जजान। ये आप अपने आप विचार करो, यही ईश्वर का डेफिनेशन है, यही भगवान का लक्षण है कि जो कभी मरता नहीं है।
हमेशा रहता है, हमेशा रहा है। और जो जो मर जाए वो आप उनको ईश्वर की कैटेगरी से हटा दो। शरीर उत्पन्न हुआ, ऑब्जेक्ट्स पैदा हुए, सब चीजें जो जो चीजें चल रही हैं वो आत्मा नहीं हो सकती। नात्मा मरिष्यति, नात्मा जजान न मरिष्यति। और नेधते, इसमें चेंजेज भी नहीं होते, इसमें कोई चेंज नहीं। बचपन से आप में चेंजेज हुए, बॉडी में हुए, माइंड में हुए, इंटेलेक्ट आपका डेवलप हुआ बचपन में के बाद, जो बहुत सारे चेंजेज हुए। जब जन्म लिया उस समय शरीर बहुत अलग था, बहुत अलग था। आज जब आप 60+ हो जाते हैं तो बॉडी बहुत अलग हो गई। ये चेंजेस किसमें हुए? बॉडी के लेवल, माइंड में डेवलपमेंट होते हैं, इंटेलेक्ट में डेवलपमेंट होते हैं। तो जहां जहां पर चेंजेस हो रहे हैं, मुझ में क्या चेंज हुआ? हम कहते हैं इस बच्चे का इंटेलेक्ट का ग्रोथ नहीं हुआ। बहुत से बच्चे होते हैं उनके बॉडी का ठीक से ग्रोथ नहीं हुआ, किसी का माइंड का डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ, इंटेलेक्ट डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ। वो ठीक है, वो डेवलपमेंट उसके है, बॉडी पर है, माइंड पर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के हिसाब बॉडी में हार्मोन चेंज होंगे, बॉडी में डेवलपमेंट होंगे, माइंड डेवलप होगा। ये सब टाइम का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? जिस पर भी पड़ रहा है वो आत्मा नहीं है। लेकिन मुझ में क्या चेंज हुआ? मेरी आंखों में चेंज हुआ कि बचपन में ज्यादा अच्छा देख सकता, अब नहीं देख पाता हूँ। मैंने चश्मा लगा लिया और ठीक देखने लग गया। तो ये जो चेंज हुए, या बढ़ा या कम हुआ, ये मुझ में नहीं हुए। मुझ में क्या चेंज हुआ? मैं पहले भी कॉन्शियस था, अभी भी कॉन्शियस हूँ। ये थोड़ी बचपन में तो मैं कॉन्शियस था, अब नहीं रह गया, या बचपन में मैं इनर्ट था, अभी कॉन्शियस हो गया। मुझ में क्या फर्क पड़ा? ना ईधते, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते क्षीयते। ये बहुत सिंपल लॉजिकल चीज है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, कुछ इम्पोज नहीं। जिस पर भी ये सब चीजें आपको समझ में आती, जिस पर भी, जहां पर भी, आप उसको आत्मा समझ लीजिए। इनमें कभी ऐसा नहीं होता है कि आज जो आत्मा है वो तो कॉन्शियस है, कल वो इनर्ट हो जाती है। उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो हमारे अंदर कोई चेंजेज नहीं है, जिसके अंदर भी हो। अब पूरी तरह आप पर छोड़ा हुआ, जिसके अंदर भी हो, जहां भी चेंजेज हैं वो आत्मा नहीं है। जो नीति नीति की बात करते हैं, आप ये सूत्र अप्लाई करिए, आप ये देखिए कि आत्मा है कि नहीं, इन चीजों को डाल के देखिए। इस प्रिंसिपल को देख करके चलिए। जहां जहां आपको पता चलता है ये जन्म लेने वाला है, ये मरने वाला है, ये आत्मा नहीं है। अंडेषु पेशेषु तरुषु विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्नेयदिन्द्रिय गणो अहम च सुप्ते प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृति ही। अब एक चीज और बता रहे, इससे ज्यादा ओपन थॉट कहाँ हो सकता है? लोग तलवार लेके बैठे, तुम यही मानो, यही मानो नहीं तो गर्दन काट देंगे, यही मानो नहीं तो तुमको निकाल देंगे अपनी कम्युनिटी से, यही मानो। या ऐसा है कुछ नहीं, ये चीजें हैं। और ये चीजें आप अपने आप भी सोच के देखो तो यही आपको डेफिनेशन मिलेगा। फिर आप विचार करके देखो क्या हो सकता है।
तो ये तो आपके बताया, आत्मा, ईश्वर या भगवान जिसको बोलते हैं, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो कई बार हमको लगता है जो स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान बैठा, बात उसकी हो रही है। हम तुरंत अपने पर तो कोई भरोसा करते नहीं। हमको लगता है जिस बात की जा रही है कि भगवान भगवान ईश्वर न जन्म लेता है न मरता है, ये बात भगवान के साथ होगी, हमारे साथ थोड़ी। कहते नहीं, तुम्हारे साथ भी यही है। कोई भी, जितने भी जीव हैं, कोई भी जन्म थोड़ी लेता। प्रैक्टिकली आप यदि विचार करके देखोगे तो किसी का जन्म, शरीर आया, शरीर का जन्म हुआ। तो धीरे धीरे महात्मा लोग इस बात को समझते हैं कि स्वामी राम जो थे, वो धीरे धीरे क्या करते थे, बोलते हैं, वो थोड़ा सेपरेट कर लेते। एक बार ये शरीर जा रहा था, ऐसी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी करने लगते। जैसे आप बात करते, एक बार मेरा फ्रेंड जा रहा, तो मैं अलग हूं, मेरा फ्रेंड अलग है। एक बार वो जा रहा था, एक बार हो रहा था, एक बार उसके साथ इसके साथ, धीरे धीरे ये लैंग्वेज शुरू हुई, और उनके लैंग्वेज उनके थॉट के साथ फिर मैच हो गए। तो वो कहते थे, और मैंने कई महात्माओं को देखा है, बोले शरीर बीमार पड़ गया, शरीर बीमार पड़ गया। तो अपने को डिसआइडेंटिफाई करते हुए, शरीर बीमार पड़ गया, मैं नहीं पड़ा, मेरा शरीर बीमार पड़ गया, ये शरीर मेरा है, मेरा शरीर बीमार पड़ गया। एक कहीं बोले शरीर कहीं जा रहा था, तो पहले पहले जब हम सुन रहे थे, हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा नहीं वो। अब हमारी बात समझ, हम तरह समझेंगे, अपनी बात कर रहे थे कि शरीर जा रहा था। वो नहीं कहते मैं जा रहा था, शरीर जा रहा था, शरीर भूखा था, शरीर ऐसा था, मैं नहीं। तो जब हम बात करते हैं परमात्मा की, ईश्वर की, तो हम बात करते हैं, ऐसा सोचते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात हमेशा कर रहे हैं। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, भगवान व्यापक है, भगवान वैकुंठ में है, भगवान इतना महान है, भगवान इतना विराट है, भगवान ऐसा है। ठीक है, अच्छी बात। उतना ही नहीं है भगवान या आत्मा, जो आपके अंदर हो रहा है, वो भी तो नहीं मरता है, तो वो भी भगवान है। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर। हमने पुराणों में पढ़ा, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, है ना, होता ना प्रकटीकरण होता, एक्सप्रेशन। तो एक ही जो रियलिटी थी, उसने अपने को 24 बार प्रकट किया। हम कहते ये भगवान शिव का अवतार है, ये भगवान विष्णु का अवतार है। मतलब अवतार हुआ, भगवान विष्णु ने अपने को इस रूप से प्रकट किया, एक गेटअप दिया, एक रोल प्ले किया, बात खत्म हो गई। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं लगी। हमारे बहुत अवतार हो चुके, पता नहीं सृष्टि से लेके हमको ही पता नहीं कितने हो चुके, आगे कितने अवतार लेंगे। तो हमारे पास ही बहुत सारे शरीर आएंगे, बहुत सारे आए चले गए। इसका अर्थ थोड़ी हुआ कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम ही आत्मा हो। तुम भी मतलब आत्मा की बात कर रहे, शरीर की नहीं। इसके बाद थोड़ा और देखिए, तो पहले आप उस आत्मा को, उस चैतन्य को पूरे कॉस्मिक जो कॉन्शियसनेस, उस पर समझिए। फिर थोड़ा और समझिए अपने साथ भी, और थोड़ा नीचे ले जाते हैं, अंडे सुपेशिसु। अब आपको छोड़ करके, तो पहले उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, उस सुप्रीम रियलिटी को आप कॉस्मोस के रूप से समझिए।
एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कॉन्शियसनेस है जो सर्वव्यापक है, सब जगह। फिर थोड़ा और नीचे आइए, वही रियलिटी, वही सेम आपके अंदर भी है। और थोड़ा नीचे उतरिए उसको समझने के लिए। संसार में जितने भी चार प्रकार से सृष्टि मानी जाती, चार प्रकार से, ये कुछ सृष्टि ऐसी होती है अंडेशु, अंडों से होती है सृष्टि है। पक्षी पैदा होते अंडे से, अंडे देते, उनसे निकलता एक एक कोई भी जीव निकलता है, एक सृष्टि, एक जीव की उत्पत्ति हुई अंड से होती, अंड पक्षियों की सृष्टि होती है। कुछ स्वेदज, यहाँ आपके पसीने से बहुत सारे तरह से कीड़े पीड़े पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे पैदा, कुछ मनुष्य जैसे पैदा होते, पशु जैसे पैदा होते, अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है। उद्भिज बोलते पेड़ों को। पेड़ आपने बीज सीड डाला, वो जमीन को तोड़ करके ऊपर आ गया। तो जितने ये पेड़ पौधे हैं इनको बोलते उद्भिज। कि आपने एक सीड डाला, उसके अंदर में कॉन्शियसनेस आया और वहां से एक स्प्राउट हुआ, वो धरती को तोड़ा और बाहर निकला, धरती को तोड़ के बाहर निकला। तो जो सीड डाला वो इनर्ट था, उसमें कोई कॉन्शियस नहीं था। लेकिन जब आपने धरती में डाला, उसके अंदर में उस चैतन्य ने कॉन्शियसनेस में प्रवेश किया और स्प्राउट हुआ, जीवन आया उसके। धीरे 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 वो अपनी लाइफ जीने लगता है। अब देखते हो उसके जीवन की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि उसकी जो जड़ें हैं धीरे धीरे पत्थर को भी तोड़ देती है। पीपल के पेड़ बहुत फ्रेजाइल होते हैं उसके रूट्स, लेकिन धीरे 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 वो पत्थर को भी तोड़ देते हैं, रोड को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? जीने की इच्छा है, वो जीने की इच्छा उनकी है, तो वो भी एक लाइफ। तो पेड़ निकला बाहर को बीज में से, उसको बोलते उद्भिज। चार तरह से सृष्टि है, या तो अंडों से निकलने वाली सृष्टि। आप अभिव्यक्ति देखो, उस चैतन्य का प्रकट होने का ढंग देखो। तो केवल इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भगवान वैकुंठ में या कैलाश में या आपने सातवें आसमान में जो सोचा है सर्वव्यापी, उतना ही आत्मा नहीं है। आपके अंदर है वो भी है, और आपसे छोड़ करके जो बाहर का और दूसरे लोग हैं, तो उसमें चार तरह की सृष्टि होगी। अंडे से होने वाली, पशु पक्षी, एनिमल्स जो बच्चे पैदा करते मनुष्यों की तरह, उसको पिंडज बोलते हैं। उद्भिज, जैसे हमारे श्वेत से पसीने से चीजें पैदा हो जाती, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स। तो सारी की सारी सृष्टि वो एक कॉन्शियसनेस चार तरह से पैदा होके ये पूरे के पूरे संसार में भरा हुआ है। फिर भी आप पूछते हो परमात्मा है क्या? अब इससे ज्यादा पागलपन और कुछ नहीं हो सकता। जब चार तरह से वो प्रकट हुआ, पेड़ के रूप में देखो तो सही, वो चैतन्य नहीं तो और क्या है? एनिमल्स में वो चैतन्य नहीं तो क्या है? वर्ड्स में वो नहीं तो क्या है? आपके अंदर और दूसरे मनुष्य के अंदर वो नहीं तो है कौन? कौन दिख रहा है? सुन कौन रहा है? कौन है? आंखें तो देखती नहीं, आंखों से कोई और देखता है। आंखें तो मीडियम, कान एक इक्विपमेंट है।
और इक्विपमेंट अपने लिए कुछ नहीं करता। तो कानों से कोई और है जो देख सुनने का काम कर रहा है। पेड़ों में, पक्षियों में, मनुष्यों में, ऊपर ऊपर लोकों में, जो सब जगह एक्सपीरियंस कर रहा है, एक ईश्वर नहीं तो और क्या है। आपको कैसा ईश्वर चाहिए? आपके इमेजिनेशन से नहीं, रियलिटी से दे। आपके इमेजिनेशन से नहीं। खंडेषु पेशुषु तरुषु विनिश्चितेषु प्राणो ही जीवम उपधावते। तो सारे के सारे, तो हर एक लेवल पर आप उसको देख लो। आप एक कॉस्मिक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जैसे आपका एक बॉडी ये है, इसके अंदर में एक कॉन्शियसनेस है, ऐसे पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड भी एक बॉडी है, इसका भी एक कॉन्शियसनेस है। उसको हम लोग बोलते हैं ईश्वर। वो सर्वव्यापक। तो जैसे मेरा एक बॉडी है, एक छोटा सा मस्कीटो या कोई छोटा दूसरा इंसेक्ट, उसकी उतनी बॉडी है, उतनी बॉडी है, छोटी हो सकती है बहुत। कई बार तो आप माइक्रोस्कोप से देखो उसको। कोरोना के जो देखा था, सबने देखा, बड़ा अच्छा फोटो आता था कोरोना का ना, वायरस का, बड़ा रंग बिरंगा कलरफुल था। इतना बढ़िया बनाया, पता नहीं कैसे उन्होंने सोचा। किसी को भी लगता है इतना हमारे घर में आना चाहिए, इतना इतना ब्यूटीफुल है, कलरफुल है। हमको तो ऐसे दिखता नहीं, लेकिन इतना अच्छा फोटो दिया माइक्रोस्कोप से। वो क्या है? एक बोले एक अणु है, वायरस। इतना छोटा उसका शरीर है। तो शरीर छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन कॉन्शियसनेस वहां पर भी है। और बड़े शरीर में और बड़ा है, कॉन्शियसनेस बड़ा नहीं होता, बॉडी बड़ी होती है इंसेक्ट के अंदर में। इसीलिए आप इन प्रिंसिपल्स को बहुत ठीक से समझना। ऐसा मत समझना यदि शरीर छोटा है तो कॉन्शियसनेस छोटा है, शरीर बड़ा है। जैनिज्म ऐसे ही मानता है। जैनिज्म ऐसा मानता है कि बॉडी यदि छोटी है तो उसके अंदर में कॉन्शियसनेस छोटा, बॉडी बड़ी हो गई तो कॉन्शियसनेस बड़ा हो गया। हाथी का जो कॉन्शियसनेस है वो हाथी की बॉडी के हिसाब से, चींटी में जो कॉन्शियसनेस है चींटी के हिसाब से, उनका ऐसा फिलोसफी है। लेकिन रियलिटी नहीं। कॉन्शियसनेस ना बड़ा होता ना छोटा होता। और बॉडी को कॉन्शियसनेस नहीं चलाता, बॉडी को तो प्राण चलाता। चींटी के अलग तरह के प्राण, उनकी लिमिट अलग है, क्षमता अलग है। हाथी का अलग तरह का प्राण। बस हाथी जितना कॉन्शियस है, चींटी भी उतनी कॉन्शियस है। तो एक यदि कोई इंसेक्ट है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, उसकी बॉडी में। मनुष्य के अंदर में भी है। ऐसे ही पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये भी एक बॉडी है, यूनिवर्सल बॉडी। और इस बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है, उसका नाम ईश्वर। अभी तो इतनी चीजें समझ में आने वाली हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारे एक ब्लड के अंदर में, और देख करके लेबोरेटरी वाला वो काउंट कर लेता इतने सेल्स आपके बॉडी में है। तो आपके इस बॉडी की छोटे से ड्रॉप, ब्लड ड्रॉप में इतने सारे रेड सेल्स हैं, व्हाइट सेल्स, लाखों में। तो उस बॉडी के अंदर में लाखों में ड्रॉप, और हमारे अंदर कितने सारे भरे हुए हैं, कितने सारे हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते। ये तो ब्लड के सेल हुए।
ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, वो शायद पता नहीं अच्छा नहीं लगे, ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? सब जर्म्स, सब जर्म्स। रियलिटी तो यही है, अभी तो सब मेरे कहने नहीं कहने का सवाल नहीं है। तो बॉडी में आप यदि एक बॉडी में जर्म्स को गिनने जाओगे, अभी काउंट नहीं कर सकते, लाखों लाखों मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस एक बॉडी में। तो जब कोई व्यक्ति चलता है तो एक व्यक्ति नहीं चल रहा है, मिलियंस ऑफ मिलियंस जर्म्स एक साथ चल रहे हैं। उनके लिए एक बॉडी एक यूनिवर्स है, उनकी वहां फाइटिंग होती है, रेड सेल्स व्हाइट सेल्स, उनका पूरा कुरुक्षेत्र है, महाभारत होता है वहां पर, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो आपकी बॉडी के अंदर में ये जो फाइटिंग हो रही है, महाभारत हो रहा है, वो हजारों हजारों वहां पर, हजारों भी नहीं, मिलियंस ऑफ मिलियंस ब्लड के सेल्स होंगे, मसल्स में होंगे, मांस में है, इसमें। तो जब कोई व्यक्ति खाता है तो पूरे यूनिवर्स को खाना मिलता है। आपने खाया तो अकेले नहीं खाया, आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो सबको मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोशिश तो पलते हो, आप कैसा जैसा फूड खाएंगे वैसे बेचारों को इस तरह के मिलेंगे। कभी ये वाले बढ़ गए, कभी वो कम हो गए, आपके फूड पर डिपेंड है। फूड सब कुछ है ये। तो बॉडी के अंदर जितने जर्म्स हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप चलते हैं तो सब चलते हैं। ऐसा नहीं बॉडी के सेल्स बोले आप इधर जाओ, हमको आज इधर जाना घूमने, तो आप उठे एक यूनिवर्स उठता है, आप बैठे एक यूनिवर्स बैठता है, उनका यूनिवर्स है। वो भी कई बार विचार करते होंगे बैठ के, ये ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है। ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही उठ रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। तो जैसे आपके चलने से एक यूनिवर्सल पूरा यूनिवर्स चलता है, उनके लिए आपके बैठने से एक यूनिवर्स बैठता है, आपके खाने से एक यूनिवर्स खा रहा। ऐसे ही ये जो पूरा का पूरा कॉस्मोस है, हम लोग वैसे ही वहां पर, हमारी बॉडी है उसी तरह से इस यूनिवर्स, जहां हजारों हजारों प्लैनेट्स, हजारों गैलेक्सीज, हम उसमें हैं। तो उसकी बॉडी का जो हम बोलते हैं अधिष्ठाता, कॉन्शियसनेस, जो पूरे यूनिवर्स को मूव करता है, उसका नाम ईश्वर है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक हमारा बॉडी का कॉन्शियसनेस है, ऐसे ही ईश्वर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब उसको अलग अलग स्टेजेस में देख लीजिए। जो उस ईश्वर के चलने से पूरा ब्रह्मांड चलता है, ये सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सीज, सब उसमें मूव करते हैं। अभी तो आप बहुत सिली क्वेश्चन होते थे, आप समझते हो कि जब आपने लोगों को समझाना शुरू किया ये धरती घूमती है। अभी भी गांव में लोग पूछते हैं, धरती घूमती तो हमारा दरवाजा पूरब में था, पश्चिम में क्यों नहीं हो गया? आप उनको रिप्लाई करो। अभी भी वो कहते एक क्वेश्चन करते हैं, आप बोलो धरती घूम रही है, बोले तुम पागल हो, हमारा दरवाजा पूरब में है, बरसों से है, कभी भी दक्षिण में नहीं गया, हमारा घर तो वहीं घूमा नहीं, धरती कैसे घूम रही? आप उनको नहीं समझा सकते। ऐसे ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ईश्वर की बॉडी है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा पुराणों में लिखा है। पाताल में तस्ही पादमूलम, भगवान का ये सिर है, भगवान की ये हड्डियां हैं, पहाड़ उसकी हड्डियां हैं, नदियां उसकी नाड़ियां हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, ये भी एक इमेजिनेशन। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसकी एक बॉडी है, उसका एक कॉन्सियसनेस, उसको ईश्वर बोलते हैं। और जब और नीचे लेवल में आ गए तो हमारे अंदर जो एक ही कॉन्सियसनेस एक बॉडी में काम कर रहा है,
बाकी दूसरे दूसरे बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, उनका अपना प्राइवेट कॉन्शियसनेस, वो हमारे कॉन्शियसनेस के डिपेंड नहीं है। तो हर एक जो हमारी बॉडी का सेल है उसका अपना एक अलग कॉन्शियसनेस, वो एक अलग जीवात्मा है। उसका प्रारब्ध आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको दुखी करेगा सुखी करेगा। आप उसके लिए यूनिवर्स हो, आप उसके लिए यूनिवर्स हो, आपका अंत नहीं उसको मिलता है। वो भी कोशिश करते होंगे, साइंस डेवलप करते, पता करो कितना बड़ा है आदमी, ये कहाँ खत्म हो रहा है। वो बेचारा यहाँ से यहाँ तक भी नहीं घूम पाता होगा, कहता ये भगवान पता नहीं कितनी बड़ी सृष्टि है। इतना ही उसकी एरिया था, इससे ज्यादा साइंस थोड़ा यहाँ तक आ गया, उसको था इसके आगे पता नहीं कितना। तो उसके लिए हमारी बॉडी एक यूनिवर्स है, कुछ पता नहीं। इसके अंदर भी जो आपका कॉन्शियसनेस है, बॉडी आई चली गई। और थोड़ा नीचे देखो, जो बहुत छोटा इंसेक्ट जो आपकी बॉडी का पार्ट हो सकता है, या कोई मस्किटो हो सकता है, कोई और इंसेक्ट हो सकता है, उसके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है। अंडेषु पेशिषु तरुषु, तो हर एक जगह में इतना भी छोटा है, और उन्हीं में नहीं, इन पेड़ों में जो धरती को तोड़ के निकले और अपने जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जड़ें हैं, उनके जो रूट्स हैं, आपकी दीवालों को तोड़ दें, आपके रोड को तोड़ दें, कौन तोड़ रहा है? कॉन्शियसनेस नहीं है तो कैसे तोड़ेगा वो? वहां भी कॉन्शियसनेस, उसके अंदर भी डेवलपमेंट, तो उसके रूट्स बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे पुराण तो कब से कह रहे, साइंस अब स्वीकार करने लगी, पहले से कह रहे हैं। एक जीवात्मा है, पुराणों में कथा है, भगवान श्री कृष्ण गए, दो पेड़ गिर गए, उनके अंदर से दो पुरुष निकले, नलकूबर, हजारों दृष्टांत भरे पड़े। वो चैतन्य कॉन्शियसनेस, उसके बॉडी का लेवल अलग है, कॉन्शियसनेस का लेवल अलग नहीं है। उसकी बॉडी अलग है लेकिन कॉन्शियसनेस सेम है। तो ये पशुओं के रूप में, पक्षियों के रूप में जितने शरीर हैं उनके द्वारा वही तो एक्सप्रेस हो रहा है, और फिर भी पूछ रहे आत्मा है ही नहीं, है तो कहाँ दिखाओ। बोली तुमसे ज्यादा पागल और कौन मिलेगा, अपने बारे में पूछ रहे हैं, मैं तो बताओ। इस तरह से जब राजा जनक ने पूछा, जिसको नारायण बोला जाता, एक नाम दे दिया, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसा है, आप हमें बताइए। तब पिपलायन नाम के योगीश्वर ने ये थॉट प्रोसेस हमको दिया, राजा जनक को दिया। ये राजन, इस प्रकार से आप विचार करिए, इस प्रकार से आप सोचिए, ये थॉट लेके आप चलिए। ऐसा नहीं कि मेरे थॉट, आप थॉट छोड़ सकते हो, आप अपने क्रिएट करो। डेफिनेशन कुछ आसपास ऐसी आएगी। ये नारायण के डेफिनेशन है, उसी को भगवान बोलते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं, और भी आप कोई नाम उसको दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल को करें, वो भी बड़ा रिलेवेंट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।